नमस्कार दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं? आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल अर्जुन गुरुकुलम में। परीक्षा की तैयारी आप लोगों की ठीक चल रही होगी, ऐसी मेरी शुभकामनाएँ हैं आप लोगों को। त्योहार का भी मौसम है और अपना ख्याल रखिएगा। सर्दी और जुकाम का ज़ोर है चारों ओर। अपनी परीक्षा की बहुत सावधानी के साथ तैयारी कीजिएगा। जैसा कि मैंने आप सबसे कहा था कि आप लोगों के लिए छोटे-छोटे वीडियो बनाकर लेकर आता रहूँगा। आज पेडागोजी के 30 एमसीक्यू लेकर आया हूँ, पार्ट 5। निश्चित रूप से आप लोग ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों के लिए ये फ़ायदेमंद होगा। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और फॉरवर्ड भी करें और बेल आइकन के बटन ज़रूर दबाएँ ताकि आप लोगों को सबसे पहले कोई भी वीडियो मैं बनाऊँ वो मिल जाए। अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें ताकि ये जो दूसरे अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उसको भी फ़ायदा हो, उन्हें भी फ़ायदा हो। मेरा मकसद है कि आप सबको इसका लाभ मिले, फ़ायदा मिले। तो देखते हैं क्या है 30। पहला है संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा समर्थित है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज सपोर्टेड बाय प्रोवाइडिंग ए रिच एंड वराइड एनवायरनमेंट। ठीक है। दूसरा सवाल, मानव विकास क्या है? मानव विकास क्या है? तो जवाब है डी, बोथ। ठीक है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। ठीक है, तो डी। तीसरा है प्रकृति पोषक की बहस को संदर्भित करता है। द नेचर नेचर डिबेट रिफर्स टू। तो जवाब है ए, जेनेटिक्स एंड एनवायरनमेंट। ठीक है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पैसिव एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन? तो जवाब है डी, पब्लिक लाइब्रेरी। अगला देखते हैं, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के किस पहलू की उपेक्षा की जाती है? इन वाइगोत्स्की's थ्योरी विच एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट गेट्स नेग्लेक्टेड? तो जवाब है सी, बायोलॉजिकल। अगला सवाल देखते हैं, छठा सवाल, जब शिशु अपनी आंखों, कानों और हाथों से सोच जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था शामिल होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज आर इन्वॉल्व व्हेन इन्फेंट थिंक विद देयर आईज, एयर एंड हैंड्स? तो जवाब है सी। सातवां जवाब सवाल देखते हैं क्या है। सातवां नंबर, रिया पिकनिक मनाने के लिए ऋषभ की बात से सहमत नहीं है। रिया डज नॉट एग्री विद ऋषभ अबाउट सेटिंग अप a class picnic. She thinks that the rules can be revised to suit the majority. वो सोचती है कि बहुमत के अनुरूपों के नियमों को संशोधित किया जा सकता है। दिस काइंड ऑफ peer disagreement, according to Piaget, refers to D. तो जवाब है डी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा स्टर्नबर्ग के त्यार्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस का एक रूप है? तो जवाब है ए, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, प्रथम बुद्धि परीक्षण का विकास किसने किया? हु डेवलप्ड द फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट? तो जवाब है बी, अल्फ्रेड बिट। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, ध्वन्यात्मक जागरूकता का तात्पर्य की है क्षमता से है। फोनोलॉजिकल अवेयरनेस refers to the ability to a reflect and manipulate the sound structure। ठीक है। देखते हैं कि 11 नंबर क्या है। कक्षा में लैंगिक भेदभाव है। बी, may lead the diminished effort और परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स। तो 11 नंबर का जवाब है बी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सीखने की शैली का एक उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लर्निंग स्टाइल? तो जवाब है ए, विजुअल। अगला देखते हैं, एक शिक्षक कक्षा के काम को इकट्ठा करता है और पढ़ाता है, फिर छात्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए अगले पाठ की योजना बनाता है और उसे समायोजित करता है। वह कर रहा है। ए टीचर कलेक्ट एंड रीड द वर्क ऑफ द क्लास, देन प्लान and adjust the next lesson
to meet student needs, he or she is doing C assignments of learning। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, स्कूल आधारित मूल्यांकन के तहत काम करने वाले शिक्षक टीचर्स हु वर्क अंडर स्कूल बेस्ड असाइनमेंट। तो जवाब है डी, फील्स ए सेंस ऑफ ऑनरशिप ऑफ द सिस्टम। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, ग्रेड अंक से कैसे भिन्न होते हैं, यह प्रश्न निम्नलिखित में से किस वर्ग के से संबंधित है। तो जवाब है बी, एनालिटिक। ठीक है। हाउ डज ग्रेड्स differ from marks? The question belongs to which of the following class of questions? ठीक है। अगला देखते हैं, शब्दों को याद करें, अनुक्रम को याद करने में कठिनाई और दृश्य स्मृति का बार बार नुकसान किसके साथ जुड़ा है। तो डिफिकल्टी इन रिकॉलिंग sequences of letters in frequent loss of visual memory is associated with the A। जवाब है ए, एलेक्सिया। ये बहुत बार पूछा गया है। एजुकेशन इन स्कूल्स फॉर ऑल निम्नलिखित में से किसके लिए एक टैगलाइन हो सकती है। एजुकेशन फॉर ऑफ ऑल इन एजुकेशन फॉर ऑल कुड बी ए टैगलाइन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बी, जवाब है बी, एजुकेशन। अगला देखते हैं, प्रभाव विस्तार की मौलिकता और लचीलेपन से जुड़े कारक हैं। ए, गिफ्टनेस, फ्लुएंसी, एलोबरेशन, originality and flexibility are the factors associated with। ठीक है। तो जवाब है ए। अगला देखते हैं, प्रतिभाशाली छात्रों से निपटने वाले प्रश्नों पर अधिक समय बिताने के लिए कहा जा सकता है। तो जवाब है सी, क्रिएटिंग। गिफ्टेड स्टूडेंट मे बी आस्क्ड टू स्पेंड मोर टाइम ऑन क्वेश्चंस डीलिंग विद। तो जवाब है सी, क्रिएटिंग। अगला देखते हैं, गणित में सीखने की अक्षमता का आकलन निम्नलिखित से किस परीक्षण द्वारा सबसे उपयुक्त तरीके से किया जा सकता है। लर्निंग डिसेबिलिटी इन मैथमेटिक्स कैन बी असेस्ड मोस्ट अप्रोप्रिएटली बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट। तो जवाब है बी, डायग्नोस्टिक टेस्ट। अगला सवाल देखते हैं, संकल्पना मानचित्रों से नई अवधारणा की समझ में वृद्धि होने की सबसे अधिक संभावना है। तो जवाब है डी, इंक्रीजिंग एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन लॉजिकली। कंसेप्ट मैप्स आर मोस्ट लाइकली टू इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यू कॉन्सेप्ट बाय। तो जवाब है डी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, 23 नंबर है, अल्बर्ट बंडुरा के सामाजिक शिक्षा के निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ सोशल लर्निंग ऑफ अल्बर्ट बंडुरा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो जवाब है सी, एन अनरिजॉल्व्ड क्राइसिस कैन हार्म ए चाइल्ड। तो जवाब है सी। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, निगमात्मक तर्क में शामिल है। तो जवाब है ए। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, जब बच्चे एक अवधारणा सीखते हैं, when children learn a concept and use it, और उसका उपयोग करते हैं, तो अभ्यास उनके द्वारा की गई त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। प्रैक्टिस हेल्प इन रिड्यूसिंग द एरर्स कमिटेड बाय देम। दिस आइडिया वॉज गिवन बाय, यह विचार किसके द्वारा दिया गया था। तो जवाब है ए, E.L. थॉर्नडिक। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावनात्मक बुद्धिमत्ता से जुड़ा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल इज एसोसिएटेड विद इमोशनल इंटेलिजेंस। तो जवाब है डी, एम्पैथिसिंग। क्वेश्चन नंबर 27, आंतरिक बल जो एक व्यावहारिक प्रतिक्रिया को उत्तेजित और मजबूर करता है, और द इनर फोर्स दैट स्टिमुलेट एंड compels a behavioral response and provide specific directions to the response is। आंतरिक बल जो एक व्यवहार और मजबूत करता है और उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा प्रदान करता है। तो जवाब है ए, मोटिव। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, अक्सर किस शब्द के साथ अक्सर किस शब्द का उपयोग किया जाता है। विच टर्म्स इज ऑफन यूज इंटरचेंजेबली विद द टर्म्स
मोटिवेशन। तो जवाब है सी, नीड। उद्देश्य संतोषजनक भावनाओं तक पहुंचाने और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता से संबंधित है। डैश मोटिव्स डील विद द नीड टू रीच सेटिस्फाइंग फीलिंग स्टेट्स एंड ऑब्टेन पर्सनल गोल्स। तो जवाब है बी, इफेक्टिव। अंतिम सवाल देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फैक्टर दैट अफेक्ट्स लर्निंग पॉजिटिवली। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। तो जवाब है सी, मीनिंगफुल एसोसिएशन। तो ये 30 MCQ थे। निश्चित तौर पर ये आप लोगों को आने वाले दिन में लाभ पहुंचा सकते हैं। आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा तो निश्चित रूप से आप लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा। और मैं लगातार आप लोगों के लिए छोटे छोटे इस तरह के वीडियो बनाकर लेकर आता रहूँगा। कोशिश करूँगा कि हर विषय पे थोड़ा थोड़ा दूँ। अगर आप लोगों को मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और फॉरवर्ड करें ताकि बाकी दोस्तों को भी मिले, और बेल आइकन ताकि जो भी वीडियो मैं बनाऊं वो आप लोगों को समय पर मिल जाए। तो फिर आप मुझे दीजिए इजाज़त, कुछ और नए वीडियो बनाकर लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। परीक्षा की तैयारी ध्यान से कीजिएगा। 24 अक्टूबर को आप लोगों की परीक्षा है। निश्चित तौर पर आप लोग सफल हों, ऐसी कामनाएं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।